मधेपुरा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य शाखा प्रबंधक पर लोन लिमिट बढ़ाने के नाम पर 1 लाख रुपया ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में पीड़ित द्वारा जिला पदाधिकारी और जिला के एलडीएम के साथ साथ डीआईजी सहरसा, रीजनल मैनेजर पूर्णिया, बैंक के प्रबंधक संचालक मुंबई, बिहार के मुख्यमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री को लिखित शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई गई है। सेंट्रल बैंक के शाखा प्रबंधक के कारनामे की फहरिस्त में और भी कई कारनामे की कड़ी जुड़ी हुई है, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। पहला मामला लोन लिमिट के नाम पर 1 लाख रुपया ठगी का है, जबकि दूसरा मामला भी ऋणी द्वारा बैंक लोन खत्म कर नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेने के बाद जमीन का मूल्य केवाला जो ऋणी ने लोन लेते समय बैंक में बतौर गिरवी रखा था, उसे भी वापस करने के नाम पर शाखा प्रबंधक द्वारा 5,000 की रिश्वत तलब करने का आरोप है। इस मामले में भी जिले के वरीय पदाधिकारी को पीड़ित द्वारा लिखित शिकायत की गई है। शाखा प्रबंधक के कारनामे की इंतहा सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि अपने ही बैंक में पिछले 30 साल से दफ्तरी के पद पर डेली भत्ता पर कार्यरत कर्मी भी शाखा प्रबंधक के जुल्म व सितम से शिकार है। आरोप है कि 25 रुपये की दिहाड़ी से बैंक में डेली भत्ता पर काम शुरू करने वाले कर्मी को शाखा प्रबंधक ने बिना किसी वजह से कोरोना काल के दौरान ही उम्र के उस पड़ाव पर नौकरी से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद इस दौर में उसके लिए दूसरी नौकरी तलाश करना बहुत कठिन है, जिससे हताश और परेशान कर्मी ने लोक निवारण शिकायत के साथ साथ न्यायालय का भी दरवाज़ा खटखटा कर न्याय की भीख मांगी है। क्या है पूरा मामला, आइए बारी बारी से आपको अवगत कराते हैं। पहला मामला मधेपुरा जिला मुख्यालय स्थित मुरो मार्केट में प्रिंटिंग प्लेस संचालक मोहम्मद शहबाज से जुड़ा है, जिसका कहना है कि कोरोना काल में लगभग 6-7 माह तक काम धंधा बंद होने के कारण व्यवसाय में भारी क्षति होने से उसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब हो गई। इसलिए उन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य शाखा प्रबंधक आकाश कुमार से अपनी सीसी लोन खाता का लिमिट बढ़ाने की गुजारिश की, जिस पर शाखा प्रबंधक द्वारा उसे लिमिट बढ़ाने का आश्वासन दिया गया। लेकिन कुछ दिन बाद यानी 25 फरवरी को शाखा प्रबंधक ने उससे कहा कि आपके लोन का लिमिट नहीं बढ़ सकता क्योंकि आपका सिविल खराब है। पीड़ित व्यवसायी का आरोप है कि खराब सिविल को नज़रअंदाज कर 10 लाख का लिमिट बढ़ाने के एवज में 10% के हिसाब से 1 लाख रुपये का डिमांड शाखा प्रबंधक आकाश कुमार द्वारा उनसे किया गया, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से उसने अपनी जान पहचान के लोग से 1 लाख रुपया बतौर कर्ज लेकर मैनेजर को दिया। रिश्वत की रकम लेने के बावजूद उसे बैंक का चक्कर बार बार लगाना पड़ता था, जिस पर उन्होंने शाखा प्रबंधक से कहा कि आपका डिमांड भी पूरा कर दिए, फिर भी आप मुझे बैंक का चक्कर लगवा रहे हैं। बस इसी बात पर शाखा प्रबंधक को गुस्सा आ गया और फिर उन्होंने न सिर्फ लिमिट बढ़ाने से इनकार कर दिया, बल्कि 1 लाख रुपया जो शहबाज ने किसी से ब्याज पर लेकर शाखा प्रबंधक को बतौर घूस दिया था, उसे भी वापस करने से कतराने लगे। शाखा प्रबंधक का रवैया देखकर शहबाज घबरा गया और उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा, तो शाखा प्रबंधक ने कहा कि ठीक है, चिंता मत करो, तुम्हारा पैसा हम वापस कर देंगे। पीड़ित व्यवसायी ने कहा कि मुझे शाखा प्रबंधक की नीयत पर ठीक नहीं लगी, तो मैंने 4 फरवरी 2021 को उनके विरुद्ध सेंट्रल बैंक के रीजनल मैनेजर को लिखित शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई, जिसकी प्रतिलिपि जिला पदाधिकारी और जिला के एलडीएम के साथ साथ डीआईजी सहरसा, बैंक के प्रबंधक संचालक मुंबई, बिहार के मुख्यमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री को भी बजरिए ईमेल भेज दिया। लेकिन कार्रवाई नहीं होता देख 10 फरवरी को उन्होंने लोक शिकायत निवारण का शरण लिया। पुनः 17 तारीख को रीजनल मैनेजर पूर्णिया को लिखित तौर पर फिर से गुहार लगाई गई, जिसके बाद 23 फरवरी को शाखा प्रबंधक के कहने पर शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन के अलावा अज्ञात लोगों से उसे डराया धमकाने जाने लगा। पीड़ित व्यवसायी ने कहा कि जिस तरह से मुझे डराया धमकाया जा रहा है, उससे मैं मानसिक रूप से काफ़ी परेशान हूं, और जिस प्रकार से मुझे डराया धमकाया जा रहा है, अगर मेरे साथ कोई घटना घटती है तो उसके जिम्मेदार शाखा प्रबंधक होंगे। वहीं दूसरा मामला मधेपुरा सदर प्रखंड के मधुवन पंचायत निवासी जनार्दन प्रसाद यादव से जुड़ा है। उनका कहना है कि उन्होंने अपने हिस्से की ज़मीन गिरवी रखकर सेंट्रल बैंक से एक ट्रैक्टर लोन पे लिया था, जिसका सारा भुगतान वर्ष 2012 में ही उन्होंने कर बैंक से नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया। लेकिन कुछ कारणवश वह बैंक से अपनी ज़मीन का अपनी ज़मीन के केवाला का मूल कॉपी नहीं ले पाए। दिसंबर माह में जब जनार्दन यादव अपनी ज़मीन का केवाला लेने बैंक पहुंचे, तो शाखा प्रबंधक आकाश कुमार द्वारा यह कहकर उसे वापस कर दिया गया कि इस केवाला में आपके भाइयों का नाम है
उन्हें भी बैंक लेकर आना होगा। उन सभी का हस्ताक्षर लेने के बाद ही आपको केवाला मिलेगा। जिस पर जनार्दन यादव ने कहा कि लोन मैंने अपने हिस्से की ज़मीन पर ली है, अपने भाइयों के हिस्से की ज़मीन पर नहीं, और लोन देते समय मैं सिर्फ मेरा और मेरे 2 बेटों का हस्ताक्षर लिया गया, मेरे भाइयों का नहीं। तो फिर लोन चुकता करने के बाद अपने भाइयों को मैं यहाँ क्यों लाऊं? जिसके बाद शाखा प्रबंधक ने कहा ठीक है, आप अपना भंसावली मुझे दीजिए। दूसरे दिन जनार्दन यादव द्वारा शाखा प्रबंधक को पास भंसावली जमा कराया गया। इसके बावजूद जनार्दन यादव को ज़मीन का केवाला लौटाया नहीं जा रहा था। रोज़ कोई न कोई बहाना बनाकर बैंक से लौटा दिया जाता रहा। तंग आकर जनार्दन यादव ने इस मामले में जिला पदाधिकारी और मधेपुरा के एलडीएम से लिखित शिकायत कर बताया कि ज़मीन का केवाला वापस करने के एवज में उनसे 5,000 का रिश्वत का डिमांड शाखा प्रबंधक द्वारा किया गया। अब तीसरा मामला सेंट्रल बैंक में पिछले 30 वर्ष से डेली भत्ता पर काम करने वाले राजेंद्र प्रसाद मंडल से जुड़ा है। इस मामले में पीड़ित कर्मी राजेंद्र मंडल ने भी जिला पदाधिकारी मधेपुरा के अलावा मधेपुरा न्यायालय और लोक शिकायत निवारण मधेपुरा में लिखित शिकायत दर्ज कर सेंट्रल बैंक के शाखा प्रबंधक आकाश कुमार और फील्ड ऑफिसर पर आरोप लगाया है कि शाखा प्रबंधक द्वारा लॉकडाउन के दौरान बहाना बनाकर बिना किसी कारण से उसे नौकरी से हटाकर उसकी जगह पर दूसरे को रख लिया गया। इतना ही नहीं बल्कि शाखा प्रबंधक को जब मालूम हुआ कि कर्मी राजेंद्र प्रसाद उनके खिलाफ न्यायालय जाने वाले हैं, तो शाखा प्रबंधक आकाश कुमार और उसी बैंक के फील्ड ऑफिसर मधेपुरा सदर प्रखंड के मठाई बाजार स्थित उसकी दुकान पर आ धमके और दुकान में मौजूद कर्मी के भांजे को धमकाते हुए पूछा कि तुम्हारा मामा कहाँ है, जिस पर उन्होंने कहा कि घर पर होंगे। जिसके बाद वो शाखा प्रबंधक और फील्ड ऑफिसर भान टिकटी स्थित राजेंद्र मंडल के आवास पर पहुंच गए और उनकी पत्नी को धमकाते हुए कहा कि तुम्हारा पति औकात से बाहर जा रहा है, उसको समझा लो वरना पूरे परिवार को जेल भिजवा देंगे। अपने बैंक के एक कर्मी के खिलाफ एक शाखा प्रबंधक के ऐसे शब्द का रवैया देखकर कर्मी की पत्नी ने एतराज़ जताया, तो शाखा प्रबंधक ने उसकी पत्नी को भी अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर गंदी गाली देकर वहां से निकल गए। इस बारे में जब सेंट्रल बैंक के शाखा प्रबंधक आकाश कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं कैमरे के सामने कुछ भी नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं इस मामले में जो स्पष्टीकरण अपने विभाग को भेजा है उसका फोटोकॉपी आप ले लें। और जब स्पष्टीकरण की कॉपी का वीडियो बनाना शुरू किया गया तो उसे भी शाखा प्रबंधक ने यह कहकर हटा लिया कि इसे आप वीडियो नहीं बना सकते। हालांकि उन्होंने ऑफ द कैमरा अपने ऊपर लगे सभी आरोप को बेबुनियाद करार देते हुए सभी के आरोप को सीधे से खारिज करते हुए कहा कि सभी लोग झूठ बोल रहे हैं और मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बहरहाल झूठा कौन है और सच्चा कौन है? क्या सभी लोग झूठ बोल रहे हैं और शाखा प्रबंधक ईमानदार है या शाखा प्रबंधक झूठ बोल रहे हैं? ये तो जांच का विषय है। लेकिन सवाल तो यह भी उठता है कि विभाग से लेकर हाई लेवल तक पत्राचार के बावजूद इन मामले में जांच की कार्रवाई की सुगबुगाहट दूर दूर तक होता नहीं दिख रहा है। तो क्या यह मान लिया जाए कि बैंक के वरीय पदाधिकारी किसी प्रलोभन में आकर अपने शाखा प्रबंधक को बचाने में लगे हैं, या इन तीनों पीड़ित लोगों की शिकायत पर ईमानदारी पूर्वक जांच करवाकर दोषी पर कार्रवाई की जाएगी? यह तो आने वाला समय ही बतलाएगा। लेकिन फिलहाल शाखा प्रबंधक आकाश कुमार के एक से एक बढ़कर कारनामे ने सेंट्रल बैंक ऑफ मधेपुरा की शाखा की छवि को धूमिल करके रख दिया है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। 1 लाख रुपया आपने दिया था सर? हमने 2-3 महीना से उसे कह रहे थे कि मैनेजर साहब मेरा कुछ लिमिट बढ़ा दिया जाए, हम इलेक्शन चुनाव है आगे में, हम उसमें कुछ जो क्षति लॉकडाउन में हमें पहुंचा है हम उसमें 2 रुपया कमा लेंगे, और किसी तरह भी हम कमाते तो सर एक मशीन से हमको 3-4 लाख रुपया होता इनकम, क्योंकि हमने कई वर्ष से इलेक्शन भी किया है और लगभग 15 साल का प्रेस का अनुभव भी है, और मेरा दुकान मुरो मार्केट में है
और सेंट्रल बैंक के नीचे, और शाखा प्रबंधक ने आश्वासन दिया कि ठीक है हम करेंगे, और सर 5-5 लाख रुपया दोनों अकाउंट में हमको बढ़ा दीजिए, और सर हम आसानी से सर मशीन उशीन ले लेंगे, और इलेक्शन में किसी तरह भी हम किस्मत भी ख़राब होगा तो 7-8 लाख रुपया सर कमा लेंगे, फिर हम बैंक में जमा भी कर देंगे पैसा। और सर लॉकडाउन 6 महीना तक कंटिन्यू दुकान बंद रहा है, बहुत क्षति पहुंचा है, कुछ कर्ज लेके खाना पीना भी हम लोग खाए हैं, और सर इससे ज़्यादा क्या करेंगे। और हम ये भी बोले कि सर आप मेरे बड़े भाई समान हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं सर मेरा कुछ मदद कर दीजिए, आपका भी सर भला होगा। क्या हुआ, क्या लेकिन वो बोले ठीक है ठीक है ठीक है। और उसी क्रम में हमने उसी से आश्वासन लेकर भागलपुर भी गए और मशीन की बात करके वहाँ से आए, और उससे कुछ एडवांस भी करके आए, 1 महीना का समय लेके आए। लेकिन उसके बावजूद भी मैनेजर साहब फिर हमको आजकल करते रहे। पैसा दिए? चेक करने की बात जब आई तो हमने कहा कि सर आप सिविल चेक कर सकते हैं, लेकिन लॉकडाउन में तो सर लगभग लोगों का सिविल ख़राब हो गया होगा, लेकिन आप सर चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारा सिविल 700 से कुछ कम दिख रहा है, मैं कैसे करूँगा। तो मैंने कहा सर थोड़ा सा सर आप अगर चाहेंगे तो हो जाएगा, और मेरा भला भी हो जाएगा, और आप सर जो कहिएगा हम कर देंगे। तो उन्होंने हमको कहा कि ठीक है तुम कुछ इंतज़ाम करो, हम भी देखते हैं। उसके बाद हमने 2 दिन के बाद इंतज़ाम करके हमने उन्हें कुछ इंतज़ाम मतलब कि पैसा देना पड़ेगा तुमको कम से कम 10% के हिसाब से 1 लाख का इंतज़ाम करो। तो मैंने बोला सर 2 दिन का हमको समय दीजिए, मैं कर्जा पैंचा लेके आपको दूंगा, क्योंकि मेरे पास तो है नहीं अभी। तो हमने अपने संबंधी से जान पहचान लोगों से कहा, तो उन्होंने मेरा मदद किया और पैसा हमको दिया, और हमने उसे बुलाकर उसके घर पर उसको पैसा दिए, जिसमें 2 आदमी है, एक जो मेरे साथ गए थे वो भी हैं, और जिससे हमने पैसा लिया है वो भी गवाह है। ऐसी कोई झूठी इल्ज़ाम हम मैनेजर साहब पे नहीं लगाए हैं। बोले हैं तुम बार बार दौड़ता है आता है ब्रांच में, हमको परेशान कर देता है। हम जब बोल दिए कि तुमको करेंगे तो करेंगे, तुम निश्चिंत रहो। सर हम बोले कि सर उधर मशीन वाला फ़ोन कर रहा है, हम सर परेशान है, समय नज़दीक आते जा रहा है सर, मैं क्या करूँ सर। तो बोले नहीं होगा, जाओ भागो यहाँ से। हमको अवध शब्द का व्यवहार करके हमको बाहर निकाल दिए। तो हम फिर गए अंदर, बोले सर मेरा तो पैसा दे दीजिए जो आप लिए हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी हम कहाँ से ला के देंगे पैसा, तुमको नहीं देंगे, जाओ। तो हम फिर बोले सर क्यों ऐसे बोल रहे हैं। तो बोले जाओ तुमको देंगे पैसा, कुछ दिन 4-5 दिन 10 दिन के अंदर तुमको मिल जाएगा पैसा। इसी आवाज़ पर सर हमको शक हो गया, और हम जो है सभी बैंक संबंधित आला अधिकारियों को हमने मेल द्वारा सबको सूचना दिया। सूचना देने के बाद मुझे अभी तक कोई न्याय नहीं मिला, और ब्रांच मैनेजर कहा कि हम सब जगह मैनेज कर लिए हैं, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, तुमको जो करना है करो जाके, हम उसके लिए निश्चित हैं, हमको कोई परेशानी नहीं होगा। और उसको 22 फरवरी 2021 एवं 23 फरवरी 2021 को बड़े बड़े बिजनेसमैन के द्वारा मुझे बुलाकर डराया गया कि तुम। उसके बाद अज्ञात लोगों के साथ भी हमें धमकी दिया गया है, जिसे हम पहचानते नहीं हैं। और उसके बाद हमने फिर लिखित चिट्ठी अग्रणीय पदाधिकारी के नाम से मैंने दिया कि इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन एवं अज्ञात लोगों के साथ मुझे डराया एवं धमकाया जा रहा है, और हम बहुत डरे धमके से हैं। कल मेरे साथ कुछ भी हो जाएगा तो हम अपने परिवार का अकेला सदस्य हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरे ऊपर और कोई सहारा नहीं है। मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है जब मैं 2 महीने का गोद में था अपनी माँ के तब, और बहुत संघर्ष के साथ मैं खड़ा हुआ हूँ, और ये मैनेजर मेरी लाइफ को बर्बाद कर चुके हैं। ये पता चला है कि आपके पति को शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन और अज्ञात लोगों के द्वारा धमकी मिल रही है, इसके बारे में आपको क्या जानकारी है? कि है ना, अगर तुम अपना केस को वापस लो, अगर तुम नहीं लोगे तुम बहुत बुरा मतलब कि होगा तुम्हारे साथ। तो क्या मांग करते हैं इस मामले में जिला प्रशासन से? हम मांग न्याय चाहिए, हमको न्याय चाहिए। क्यों नहीं दिया जा रहा? पैसा जमा कर दिया आप? पैसा तो जमा कर दिलिए सर 12 में। अच्छा, तो फिर हम कोनो कारण बस केस के मामला में उलझ गलिए ना, हम नहीं रहिए घर पर। बचवा सब पोरसाल गए, कल के पिताजी आएगा ना तब देंगे। हमें एलिए तो गेलिए 2-4 दिन बचल रहे जनवरी अथी दिसंबर, तबे तो 2-4 दिन तो कोनो ताकबे न करे। तब जो है जनवरी में अथी भेले भेंट, कल का एप्लीकेशन देना होगा। कहलिए हम तो मूर्ख आदमी है, हमको एप्लीकेशन लिखने नहीं आता है। तो वो बोला कि हमरे अक्सर से नहीं होगा, किसी से लिखा करके लाइए। तो किसी से लिखवा के दिया? हाँ, घर आइलिए, एक तो पन्ना ला के गेलिए मुन्ना जी से, ओकरा से लिखलिए तो वो कहलकै 9 डिग्री वाला जैसे फोटो ओहो लगा दिया। वो फोटो क्या जैसे ओकरा देने छियै।
तब वो जो फिर 2-4 दिन हैरान करके कल के इतना आसान बात नहीं है, 1 महीना लगता है, 1.5 महीना। 1.5 महीना के बाद गेलिए तो कल के बम सूरी से लगा करके लाइए, तो दोसर दिन बम सूरी बना के गेलिए, ओकरो फोटो दिलिए। तकर बाद जैसे वो कल के कि अब मंगल को आइए, कल क्या हुआ? कल जब मंगेना रहे मंगल का आइए, कल के लिए कल का क्या नाम है, तो कल जनार्दन जाला। तो इसमें तो बहुत आदमी का कागज नहीं देंगे। तो हम बोल लिए कि इसे पहले वो कहल के नंबर ले लीजिए, गांव से हमको फोन करके तब आना। पैसा कोरी कभी मांग? पैसा 5,000 देना होगा। तब वहाँ से मतलब फोन या नंबर इसलिए 5,000 का व्यवस्था कर लीजिएगा, फोन वहाँ से फोन से बतिया लीजिएगा तब आइएगा। अच्छा, हम बोले रहे कि हम सब आदमी को लेकर के आ जाएंगे, तो कल को नहीं होगा, सब आदमी आइएगा, हम नहीं रहेंगे, घुर के जाइएगा, इसीलिए नंबर ले लीजिए, 5,000 का व्यवस्था कर लीजिएगा तब आइएगा। अच्छा, हम जब बोले न्यायालय जाएंगे, नहीं दीजिएगा तो न्यायालय जाना पड़ेगा। कल के निकलिए बाहर, आप जल्दी निकलिए तो बाहर, बस अथवा ही गप। तब हम एप्लीकेशन लिख करके तैयार किया। क्या नाम हुआ आपका? जनार्दन प्रसाद यादव। तो सर वहाँ से जब लॉकडाउन कोरोना का जब चालू हुआ तो हमने 35-40 के लगभग से काम करते आ रहे हैं। 35-40 साल जी। आज तक कोई कब से शुरू किए थे बैंक में काम? 99 से। अच्छा, 99 से शुरू किए थे, इतना याद नहीं है। सर्टिफिकेट में जो भी दिए होंगे एक्सपीरियंस लिख करके, और जो ब्रांच मैनेजर दिए हैं हमको वो सर्टिफिकेट में है, मेरे साथ है। उसके बाद कोई ऐसा ब्रांच मैनेजर मेरे पर किसी तरह का इल्ज़ाम नहीं लगाए। इससे पहले जो भी आए हमरा प्रशंसा लेटर भी दिए हैं बैंक का, लेटर पैड पर कि अच्छा काम करते हैं, सारा चीज़ हमको दिए हैं। और सारा हम जीवन बिता दिए सेंट्रल बैंक में काम करते करते। मैंने सेंट्रल बैंक में अकेला भी काम 2 साल किए हैं, कोई और स्टाफ नहीं था, अकेला दौड़ दौड़ के हम काम किए थे। किस कारण से आपको फिर हटा दिया? कारण सर कोई कारण नहीं है, कोरोना का बहाना लेकर के हमको कहा अभी दूर से आते हो तुम, कोरोना का ज़्यादा है, तुम लोग कुछ घर पर दिन रहो घर पर। मैंने एक आदमी और साथ में ले गए थे काम करने के लिए, हम ही ले गए हैं उसको लेकर के। कोई ब्रांच मैनेजर बोले कि वर्मा साहब बोले कि एक आदमी और लाइए, तुम परेशान हो जाते हो, एक आदमी रहेगा साथ में तो मिलजुल के काम करना आसान होगा। तो हम ले गए मनोज कुमार नाम का। उसके बाद दोनों आदमी को छुट्टी कर दिए। हम जब कुछ दिन 10 दिन 15 दिन के बाद मनोज को बुला लिए। हम जब गए कहने के लिए सर मनोज को बुला लिए, हमको आप नहीं बुलाए। तो बोला कि तुम ये बात पूछने वाले कौन होते हो, मेरा मर्जी है, अभी तुम जाओ, जरूरत पड़ेगा तो हम तुमको बुलाएंगे। ठीक है, हम चल दिए वहाँ से। फिर 5-7 दिन के बाद गए, सर हमको ड्यूटी कब से आप दे रहे हैं? कहा अभी ड्यूटी तुमको नहीं मिलेगा, अभी तुम कुछ दिन के लिए घर पर रहो। और उसके बाद हमारा परिवार जो है मान लीजिए उसी से 225 टका मिलता था, भरण पोषण किसी तरह करते थे। लाचार में 4-5वां दिन गए तो हम कहे, वो बोले क्या अब तुम बहुत दिन से काम करते हो ब्रांच में, अब तुमको रखने में हमको कठिनाई होता है, अब तुमको नहीं रखेंगे, हम नया स्टाफ रख लिए हैं। उसके बाद हम कहे कि हमको पैसा दे दीजिए, इतना दिन जो काम किए हैं 3-4 सप्ताह, उसका पैसा आप नहीं दिए हैं, आप उसका हमको पैसा दीजिए। तो उसी बात पर हमको जो है गाली गलौज किया चैम्बर में। उसके बाद वहाँ से हम उसको ये भी कहे, वहाँ से भगा दिए, नहीं भगा दिए कि बोले हम सर आप पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। उसी पर हमको और गाली गलौज देने लगा। कहा ठीक है तुम जाओ, जो करना है कर देना, उसका हमको अथी नहीं है। नहीं सर केस वैसे नहीं किए हैं। मेरे दुकान चल रहा है राहुल जींस कॉर्नर के नाम से, मठाई में मेरा भैगना स्टाफ है, वहाँ से लोग चल दिए, अमित कुमार और आकाश कुमार। वहाँ भी मेरे अमित कुमार कौन हुआ? सहायक प्रबंधक हुए, तो फील्ड ऑफिसर हुए। आकाश कुमार बैंक मैनेजर हुए। बोला कि मेरा भैगना कहाँ है तुम्हारा मामा? कहा तो घर चले गए हैं, घर में ही होंगे। उसके बाद घर पर आए, मेरा परिवार था घर पर, हम नहीं थे। परिवार को भी बोला कि अगर आज दिन के बाद मधेपुरा सेंट्रल बैंक गया तो वहीं अरेस्ट करवा देंगे पुलिस को। उसी पर मेरा परिवार कहा क्यों आप अरेस्ट करवाइएगा,
40 साल 35 साल से काम करते करते बुढ़ा गए हैं, बाल पक गए हैं। सेंट्रल बैंक में आज तक कोई ब्रांच मैनेजर इस तरह का इंतजाम नहीं बोला। आप क्यों बोल रहे हैं इस तरह का? उसी पर भी अब शब्द का प्रयोग किया मेरे परिवार के साथ। उसी से हम आए तो मेरा परिवार बोला, उसका हम गुस्सा के हम जाके न न्यायालय में हम दायर कर दिए उनके ऊपर, अमित कुमार के ऊपर और आकाश कुमार के ऊपर, जो मेरा न्यायालय में अभी है। अच्छा, हम अपना सफाई हर जगह देंगे। जब हम ईमानदार है, मुख्यमंत्री को भी भेजे हैं, रीजनल मैनेजर को भी भेजे हैं, हम जनरल ऑफिस से पटना है वहाँ भी भेजे हैं। एक बम्बई अंतिम में अगर यहाँ मेरा कहीं सुनवाई नहीं होगा तो अंतिम चेयरमैन के पास बम्बई है, वहाँ भेजेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद मंडल उर्फ राजेंद्र मंडल, दोनों नाम। गाली बकला की बात कितना सच्चाई छै? घर पर एलै, घर पर एलै तऽ की कहै छै बोललै, तकर बाद में गाली की कहै छै कहलकै मत भेजना बैंक। तो हम कहली कि आपको गरीब लोग है, आपको किया अति गुस्सा गेलिए? तो कहै छै कि आपको नहीं भेजना चाहिए, से बेसी उड़ना पड़ेगा तो जेल सबके भेजवा देना, सबके जेल भेजा देबो। अच्छा, बेसी उड़बह तो 30-40 साल भए गेलै, आब कतऽ जेबै? आब कतऽ काम धंधा की करते, कतऽ से बाल बच्चा के खिएते? तो क्या उस दौरान आपके साथ गाली गलौज भी किए? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? लालू। लालू देवी? हाँ, लालू देवी।